तो मित्रों फार्म आपको किस तरीके से करना है वो आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन कौन से जो आईडी प्रूफ हैं वो लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने वाले हैं, तो चलिए दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको एक बेटी का आधार कार्ड जो है वो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको होनी चाहिए। उसके बाद इनके पिताजी का एक आधार कार्ड जो है वो लगेगा। तो एक पिताजी का आधार कार्ड लगेगा, एक इनकी बेटी का आधार कार्ड लगेगा। इसके बाद जिस लड़के से शादी हो रही है उनका आधार कार्ड भी एक लगेगा, तो उनका आधार कार्ड आप रख लीजिए। इसके बाद एक जो है वो इनके पिताजी का जो पासबुक है, बैंक पासबुक है, वो होनी चाहिए जिस पे बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके बाद एक जो है वो इनका आय प्रमाण पत्र, इनके पिताजी का आय प्रमाण पत्र वो लगेगा, जो कि आपका 46,000 का होना चाहिए, या 40 यानी जितनी भी कम आय होती है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बेटी का जाति प्रमाण पत्र वो लगेगा। उसके बाद एक जाति प्रमाण पत्र के बाद एक जो है जिस शादी हो रही है वो जो शादी का कार्ड है जिस पे शादी की डेट दी रही होती है वो लगेगा। उसके बाद तब जाकर जो है आपकी फाइनल प्रिंट और साथ ही इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्रिंट आउट होगा। तो मित्रों फार्म आपको किस तरीके से भरना है तो चलिए बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको शादी अनुदान की जो होम वेबसाइट है इस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणी आवेदन यानी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आवेदन के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये ओबीसी से हैं, यहाँ से ओबीसी की जो फार्म है भरे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदन की आधार संख्या, तो इनके पिताजी आवेदक हैं तो इनके पिताजी का आधार संख्या है वो डालेंगे। यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, यहाँ पर टिक लगाएंगे। आधार वैलिडेट करने हेतु ओटीपी पर भेजे पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे जो आधार नंबर इनके मोबाइल से लिंक यानी आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक मैसेज जाएगा। इस मैसेज को यहाँ पर डाल देना। दोस्तों एक चीज़ पहले से कंफर्म कर लें, बेटी और पिता के आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पर जो है फार्म खुल जाएगा। जैसे आप ओटीपी डालेंगे, अपना ज़िला चुनेंगे, अपनी विधानसभा चुनेंगे। उसके बाद जैसे मान लो इनकी विधानसभा जो है वो जलालाबाद है तो वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ग्रामीण है, शहरी हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। तहसील क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। तो इतना सारा कुछ जो है वो डिटेल में यहाँ पर धीरे धीरे आ जाएगा। वो अपने हिसाब से आप अपना गांव जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, ग्राम पंचायत जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हम कर लेंगे। इसके बाद जो इनका ग्राम है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वही डाल देना है जो आवेदनकर्ता ने जो है वो लॉगिन के टाइम डाला था। अगर आप एक से दूसरा आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। इसके बाद आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लॉगिन, तो यहाँ से आप फार्म को लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस जो प्रिंट आउट है तो इसको हम प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आवेदनकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। डालने के बाद कैप्चा डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक बार जो है मैसेज जाएगा। अगर आपने दोबारा आवेदन यानी दूसरा आवेदन कर रहे हैं तो आप दूसरा मोबाइल नंबर वहाँ पर डालकर जो है उसको जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने दूसरा नंबर यूज़ किया है इनका दूसरे फार्म के लिए। अब आप देख सकते हैं जो फार्म है वो लॉगिन हो चुका है। अगर आप पहला आवेदन कर रहे हैं तो आप सेम मोबाइल नंबर यानी आवेदक का जो सेम मोबाइल नंबर है उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप उसी घर में दो बेटी हैं तो अलग अलग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है फैमिली आईडी है तो डाल दीजिए। उसके बाद धर्म चुनेंगे। आवेदक करता अगर विकलांग है तो एस नो करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। पुत्री के आवेदन यानी पुत्री के साथ इनका संबंध क्या है तो ये पिता है तो वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि आवेदक जो करता है वो दूसरी शादी कर रहे हैं या पहली कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहली ही इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो इनकी जो आवेदन करता है इनकी जो पहली शादी है तो वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पुत्री का आधार कार्ड संख्या, ये पुत्री का आधार संख्या क्या है तो वो डालेंगे। यहाँ पर जो है इनका कैप्चा डाल देंगे। तो जैसे ही कैप्चा डालेंगे टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। आधार वैलिडेशन करने हैं तो ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक फिर से मैसेज जाएगा। उसी मैसेज को आपको यहाँ पर जो है कैप्चा डाल के जो है ओटीपी संख्या में ओटीपी डाल के जो है वो सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी इस तरीके से जो है वो डाल दी है और डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे अब जो है पुत्री की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों
कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर फिर से आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र मैंने पहले बताया था कि आय प्रमाण पत्र इसमें लगेगा और वो भी 46,000 का होना चाहिए, यानी उस टाइम का जो है वो सबसे कम बनता हो उतने का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आवेदन संख्या और आय प्रमाण पत्र संख्या दोनों डाल देंगे और कैप्चा डालेंगे और वार्षिक आय पर भेजे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी आय प्रमाण पत्र की जो संख्या डिटेल है वो आ चुकी है। अगर इन्हीं के नाम से पूरी डिटेल आती है तो आपको यहाँ पर जो है कैप्चा डाल के सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो जाति प्रमाण पत्र संख्या यानी जो जाति प्रमाण पत्र हम लगा रहे हैं वो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है वो डाल देना है मुझे, और उसके बाद यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र की संख्या जो है वो डाल देनी है। डालने के बाद फिर से एक बार हम कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद जांच प्रमाण पत्र जांचे पर क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी और डिटेल आने के बाद यहाँ पर जो है कैप्चा डाल देना है और उसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये सभी स्टेप आप देख सकते हैं ऊपर जो है पूरे हो रहे हैं। इसके बाद वर का विवरण यानी कौन सी तारीख को इनका जो शादी है वो है, तो यहाँ पर हम इनकी शादी की जो डेट है कार्ड पे मेंशन है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद इनका नाम क्या है और वर्षों यानी सालों में उम्र क्या है, तो इनकी जो सालों में उम्र है वो 24 यानी 24 साल की है। उसके बाद इनका पूरा पता डालेंगे, जो आधार कार्ड पे आप हो तो वही आप सेम टू सेम यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड पे है वो हम सेम टू सेम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर जो है पूरा एड्रेस लिख जाता है कैप्चा डालेंगे और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। तो ये भी स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आएंगे आप बैंक का विवरण। तो यहाँ पर आपको जो है पिताजी इनके यानी आवेदक हैं तो उनका जो है एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना जिस भी बैंक में अकाउंट है। उसके बाद कौन सी लोकेशन पे वो बैंक है उस लोकेशन का नाम डालना है। इसके बाद IFSC कोड डालना है, खाता संख्या यहाँ पर डालनी होगी तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। डालने के बाद कैप्चा डालेंगे और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको सही से अकाउंट नंबर जो है डालना है। डालने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो पेज जो है फिर से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको एक शादी का कार्ड, मैंने पहले बताया था कि शादी का कार्ड जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर इनका शादी का कार्ड है तो वो सिलेक्ट कीजिए, प्रमाण पत्र है वो सिलेक्ट कीजिए। मगर इनके पास जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो शादी का कार्ड है, यहाँ पर प्रमाण पत्र बहुत कम बनवाते हैं तो यहाँ पर जो है शादी का कार्ड इनका जो हम सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद नीचे आपको देख सकते हैं 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर अपलोड प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो आप साइड में जो है वो देख भी सकते हैं। अपलोड प्रमाण पत्र देखे पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपलोड दोनों कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम जाकर जो है इनकी पासबुक जो है वो लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पासबुक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनकी PDF फाइल। उसके बाद यहाँ पर इनका जो कैप्चा है वो जो है वो हम डाल देंगे और उसके बाद ये भी हम अपलोड कर देंगे। और जब अपलोड होता है तो नीचे लिख के आ जाता है कि फाइल को सफलतापूर्वक जो है वो सेव कर दिया गया है। तो इसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद हम दोनों फाइलों को यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रीव्यू करेंगे तो दोनों फाइलें हमारी जो है पहुँच चुकी हैं। तो आप दोनों फाइलों को देख सकते हैं। देखने के बाद अब आपको यहाँ पर सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने पूरा जितना भी आवेदन आपने भरा है उसका प्रीव्यू विंडो जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई भी मिस्टेक अभी रहती है तो आप जो है वो सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कोई मिस्टेक नहीं लगती है तो यहाँ पर जो कैप्चा डाल के सबमिट कर लीजिए। अगर मिस्टेक लगती है तो यहाँ पर संशोधन करें पर क्लिक करेंगे। मगर इस फार्म में कोई मिस्टेक नहीं है तो हम इसको फाइल सेव करेंगे। तो जैसे हम सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा फार्म जो है वो फाइनल सबमिट जो है वो हो चुका है। अब जो है इसी प्रिंट को आपको जो है प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। अगर आपका स्वयं का फार्म है तो आपको जो है ये फार्म सेक्रेटरी के पास या फिर जिला पे लेकर इसको जो है वेरिफिकेशन करा लेना है। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है वो शादी अनुदान में जो आपने फार्म भरा है वो आ जाएगा।